दे 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 जल्दी दे। पी 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 जबरदस्ती पी। पी पी जबरदस्ती, ना पिएगा तो फिर मरना ही है ना इसने बेचारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमारे देखने वाले जहाँ रहे खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। इसी के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। आज ठंड भी है और साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो है धूप भी निकली हुई है। पहले कुछ दिन जो है ना 10-15 दिन कम से कम अच्छी खासी जो है ना ठंड रही और हवा चलती रही, जिसकी वजह से गांव में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और कोई काम होता भी नहीं था। कम से कम 2-3 बजे जाके काम अपने सिलसिले जो है शुरू करते थे हम लोग काम। और जो अपनी गाय को चारा वगैरह डालना होता था हम लोग एक दिन पहले काट कर रख लेते थे और सुबह जो है ना उसको वही काट के कुल्हाड़ी से कुतरा जिसको कहते हैं बारीक बारीक छोटे छोटे करके काट के वो डाल देते थे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन हो गए कि अल्लाह का रहम हुआ है और धूप जो है ना निकलनी स्टार्ट हो गई है और अभी काम करने का भी दिल करता है। पहले मैंने आपको दिखाया था कि हमारा चारा जो है ना कुछ जो है ना फ्रंट पे लगा हुआ था हमारे घर के, और वो तो हम लोग फिर हमारे नज़दीक है, तो जब वो बड़ा होता है जिस तरह 5-6 लो होते हैं, एक जैसे लो बड़ा होता है, हम लोग काट के जो ना अपनी गाय को नज़दीक से डाल देते। फिर हम लोगों ने कुछ खरीदा भी था वो, लेकिन हमारे घर से थोड़ा ये वाले जो चारा है ना ये हमारे घर के नज़दीक अल्हम्दुलिल्लाह ये आंटी जान लोगों की ज़मीन है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना यहाँ से भी ख़रीद लिया है। वो ये हमें फ़ायदा हो क्योंकि नज़दीक हो गया और ज़्यादा जो चारा उठा के ले जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अभी देखें ना नज़दीक है तो इजीली हम लोग उठा के ले जाते हैं, और अभी शबनम के कतरे पड़ते हैं, गीला हो जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा भारी होता है। तो अभी जो है ना चारा वगैरह हम लोग काट लेते हैं अपनी गाय के लिए, फिर इसको जो है ना आज के लिए भी अभी शाम के लिए भी काट लेंगे और फिर जो आधा जो है ना सुबह के लिए हम लोग काट के रख लेंगे। और जो ये हम लोग छोटे छोटे ये पौधे छोड़ रहे हैं ये असल में सरसों के पौधे होते हैं। अभी ये जब पक जाएगी इनके ऊपर फूल लगेंगे, उसके बाद सरसों का जो तेल हम लोग निकालते हैं उस ये वो वाले पौधे होते हैं। तो इनको जब चारा कटाई कर रहे थे इनका बड़े एहतियात से देखा जाता है कि एक एक जो बड़ा पौधे होते हैं ना इस तरह के इनको अकेले इनको छोड़ दिया जाता है और साइडों से जो चारा होता है वो ईजिली जो है ना काट लेते हैं जी। एक चीज़ आपको और दिखा दें जी, ये देखें जो हम लोगों ने उस दिन प्याज लगाए थे ये 1-2 और 2-3 नालियाँ मतलब कि ये लगे थे, बाकी अभी 2 रह गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो दोबारा फिर मैं गया हूँ शहर और वहाँ से जो है ना और कुछ मैं बीज लेके आया था प्याज़ों का, तो अभी ये सारी जो ना प्याज अल्हम्दुलिल्लाह जो ना हमारे घर के हो जाएंगे जी। तो इनको वैसे बड़े होने में थोड़े से दिन लगेंगे, लेकिन इस पर अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हमारी सब्ज़ी जो है ना हमारे प्याज जो है ना हालांकि इतने ज़्यादा महंगे हैं, 200 रुपये के मेरे ख्याल में किलो बिक रहे हैं। तो उससे बेहतर ये है कि हम लोगों ने जो अपनी ये सब्ज़ी लगाई है अपने प्याज लगाए हैं इनका हमें जो ना और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो आपको पता ही है हम लोगों ने जो है वो लगाई हुई है, जैसे कि ये मेथी होगी ये भी लगी है, पालक वगैरह भी लगी है और लहसुन जो है ना 2-2 जगह पर हम लोगों ने लगाया हुआ जी। और जो ये हमारे घर के सामने टिंडी लगी हुई थी ये अभी जो है ना फुल जो पौधा बड़ा होता है फल देने वाला वो अभी मुकम्मल ये हो चुका, और इनके ऊपर जो है मैंने आपको पहले दिखाया भी था टिंडी लग भी चुकी है। ये देखें जी मोस्टली जगहों पे लगी हुई है। और वैसे आज इसकी जो है ना चुनाई उन्होंने की है, मैं आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी इंशाल्लाह इसकी चुनाई होगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा जी। तो अभी इनके ऊपर शॉपर वगैरह जो ना मेरे ख्याल में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ 2-3 दिन हो गया वैसे हम लोग देख रहे हैं लगातार कि इनके ऊपर शॉपर जो है ना वो नहीं डाल रहे, तो इसका मतलब यही है कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि शॉपर डालें या ना डालें, ठंड से कोई मसला नहीं है कि अभी ये बड़े पौधे होते हैं हो गए हैं और फिर ये जलेंगे भी नहीं। अभी ये मसला जो है ना ख़त्म 2-3 दिन के बाद अब दोबारा फिर इसके ऊपर बड़ी बड़ी हो जाएगी टिंडी, फिर चुनाई कर लेंगे। और आज जिस तरह जो ना चुनाई की है इन्होंने ये 2-3 दिन के अंदर अंदर जो ना बड़ी
हो जाती है जी। अब कुछ जगहों पर हल्की हल्की बड़ी हुई है, जिस तरह की ये आप देखिए हुई है, तो जैसे 2-3 दिन गुजरेंगे इनका साइज़ और बड़ा हो जाएगा, फिर इनकी चुनाई कर लेंगे जी। आपको एक और सब्ज़ी दिखा दूँ जी, जो मैंने आपको यहाँ पे मटर लगे हुए दिखाए थे, ये इनकी बेलें ये लाइन में, और सामने जो है ना ये देखें पालक लगी हुई है, तो इनके ऊपर मटर माशाल्लाह ये देखें हो चुके हैं। क्योंकि हमारे वाली साइड पर जो भी जितनी भी ज़मीनें हैं सारी ज़रख़ेज़ ज़मीनें, और हमारे वाली साइड पर सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा उगती हैं जी। तो अभी देखें माशाल्लाह मटर इनके ऊपर सारी बेलों के ऊपर बेलें हैं ना, तो सारी बेलों के ऊपर जो ना आप देख पा रहे हैं मटर हो चुके हैं। तो अभी कम से कम 10 या 15 दिन के अंदर अंदर जो ना ये इन्होंने फुल बड़ा हो जाना, फिर इनकी भी साथ चुनाई इन्होंने। वैसे ये इतने ज़्यादा हैं तो नहीं, साइडों पर जो ना लगे हुए हैं, शायद ये बेचें या घर में इस्तेमाल करें, तो यह उनकी अपनी मर्ज़ी है। बाकी पालक जो ना ये तो मेरे ख्याल में घर के लगी हुई, थोड़ी सी लगी हुई। इन पर मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है, और जब ये फल इनके ऊपर उगता है तो देखकर खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सारी चीज़ें जो सारी सब्ज़ियाँ बंदा अपनी आंखों से देख रहा होता है, जो हम लोग दुकानों पर देखते हैं, जो हमारी आंखों के सामने उग रही होती है ना, उनका देखने का जो हिसाब किताब और होता है। और हम लोग जो है ना अपनी गाय के लिए एक और चीज़ लेके आए, देखें जी, जो नमक होता है। ये एक तो नमक वो होता है ना जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, और एक ये होता है पत्थर टाइप होता है, जिसको जो है ना जानवर साथ चारा भी खाते रहते हैं और साथ जो है ना नमक चाटते रहते हैं। इससे ये होता है कि जानवरों का हाजमा ठीक रहता है, सही रहता है, और चारा वो ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं, और उनको भूख भी जो है ना ज़्यादा लगती है। इस वजह से हमें किसी ने रेकमेंड किया था, किसी ने कहा था कि आप साथ जो है ना नमक की डेली, उसको नमक का डेली कहते हैं, वो साथ रखें, ताकि आपकी गाय जो है ना वो सेहतमंद रहे, और जितना ज़्यादा चारा हो सके वो खाए, जिससे फिर ये दूध भी फिर ना ज़्यादा देती है। इस वजह से हम लोग ये कुछ नमक हम लोगों ने छोटा करके इसको डाला हुआ है, और कुछ हम लोगों ने अंदर सेव करके रखा हुआ है कि जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर जो है ना न्यू इसको डाल के दे देंगे। कुछ जो है ना इसको दिया, और कुछ जो है ना हम लोगों ने अपने बछड़े को दिया, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगे और इनका हाजमा ठीक रहे। क्योंकि सर्दियों में जानवरों को ठंड लग जाती, तो फिर ये ज़्यादा खा भी नहीं पाते ना, तो फिर दूध भी नहीं सही दे पाते। तो इस वजह से हम लोगों ने साथ नमक का भी इस्तेमाल जो है ना अपना किया, ताकि ये ठीक रहे, बीमार ना हो। और वैसे भी हम लोग इसको जल्दी बाहर निकालते नहीं है, अपने कमरे से अंदर ही रखते हैं इसको। जब धूप निकलती है, आज वैसे धूप निकली तो हम लोगों ने इसको यहाँ पर बांधा है, अदरवाइज़ हम लोग ठंड में इसको तो निकालते नहीं, क्योंकि गाय वाला जो ढोर होता है ना, गाय होती है जो गावा ढोर हम लोग कहते हैं पंजाबी में, इनको ठंड ज़्यादा लगती है जी। आज बैड न्यूज़ ये है जी, हमारे जैकी को पता नहीं क्या मसला हो गया है। इसने रात का भी खाना नहीं खाया, ना दूध पिया, ना रोटी खाई है, और ना सुबह का इसने कोई भी चीज़ खाई है। हम लोग वैसे कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई चीज़ खा ले, लेकिन इसने नहीं खाई। फिर हम लोग डॉक्टर के पास इसको ले गए जी, तो उन्होंने कहा इसने पता नहीं कोई गलत चीज़, पता नहीं कोई चीज़ ऐसी अलूल फलूल खाई है, जिसकी वजह से इसका पेट जो है ना ख़राब हो गया। जिस तरह के हमारे लास्ट वाले डॉगी दूसरे बड़े का हुआ था, तो वो तो मर गया था बेचारा। हम लोगों ने अपनी वैसे बड़ी कोशिश की थी, नहीं बच पाया था, लेकिन इस दफ़ा हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग जो दवाई वगैरह हमें उन्होंने लिख कर दी है, मैं स्टोर से वो लेके आए हूँ, और हम लोग रूटीन से इसको जो ना खुद देंगे, हाथों से दवाई देंगे, और साथ सिरिंज भी लेके, क्योंकि वैसे तो इसने पीनी नहीं, दांत वगैरह काट लेंगे ना, सिरिंज के ज़रिए हम लोग इसके मुँह में डाल के अच्छी तरह से इसकी जो ना हिफाजत करनी है। जानवर चाहे जिस तरह का मर्जी हो ना, दर्द हर जानदार चीज़ को होता है, तो अगर हम लोग इसको हाथ वगैरह लगा ले तो बाद में धो भी लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका जो जान बचाना वो ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट टाइम वाला बेचारा भूखा ही मार गया था। हम लोग कोशिश करते थे डालने की, लेकिन आगे से वो काटना शुरू कर देता था, बड़ा था, तो इसको तो हम लोग सिरिंज के ज़रिए जो ना खाना वगैरह या दवाई वगैरह अभी डालते हैं। तो हसी भाई आपने पता है क्या करना, मैं पकड़ता हूँ इसको, आप लोग आपने 5-5 ml जो है ना दवाई अभी इसके अंदर, ये दोनों सिरप के अंदर डालनी है, फिर इसको जो है देते हैं। सही तरह मैं पकड़ता हूँ पहले। तो दवाई देने का ये फ़ायदा है कि इसके अंदर जो जरासीम वगैरह है, या कोई भी सीधे गलत चीज़ खाई है, पेट में दर्द है, तो वो ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए। चले, मुश्किल तो होगी, लेकिन कोई मसला नहीं है। 5-5 ml देनी, ज़्यादा नहीं देनी, फिर नुकसान हो जाए, थोड़ा सा होता। चल ला इधर, बड़ा खूबसूरत वैसे प्यारा था। जब यहाँ पे होता है ना ये, तो हमें इसका बड़ा फ़ायदा होता है, सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा ये, मतलब कि कोई भी अगर अनजान इंसान आता है तो भौंकता है उसके ऊपर।
प्यार से, 1 मिनट, डायरेक्ट जो है ना ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी थोड़ी, बस बस। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। तो अभी दवाई वगैरह इसको देंगे ना तो ये उल्टी वगैरह दे 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 दे। सबर कर, सबर, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, चल 1 मिनट, ठीक। जबरदस्ती डालनी पड़ रही है, लेकिन मैं डालना जरूर। दे दे दे, जल्दी दे। पी 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 पी, जबरदस्ती पी पी पी, जबरदस्ती ना पिएगा तो फिर मरना ही है ना इसने बेचारे, जिस तरह दूसरा मर गया तो जबरदस्ती इसको पिलाना पड़ा। चल दूसरा पा। सुबह टाइम इसमें जान नहीं थी, अभी थोड़ा सा इसको खुराक डाली है ना तो अभी देखिए कितना ज्यादा तेज फास्ट हो गया। तो दवाई तो इसको जरूर मैंने देनी है। चल थोड़ी डाली, ज्यादा डाले, ज्यादा डालो। सही तरह से ऊपर से ऐसे लपेट के फिर रखते हैं ताकि इसको ठंड वगैरह ना लगे। अभी इसको ऐसे लग रहा है कि मुझे और दवाई देने लगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक हम लोग जो है ना इसको दवाई दे रहे हैं। तो अभी दवाई वगैरह जो ना हम लोगों ने इसको दे दी है और इसको अच्छी तरह से कपड़े के अंदर सही तरह से ढाँप के ना बिठा दें ताकि इसको दवाई के बाद थोड़ा सा सुकून है। अगर इसको बुखार है तो बुखार उतर जाएगा और जो फूड पॉइजनिंग वगैरह हुई है वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी जी। ये नहीं सोचना कि ये पलीत है, ये नापाक है तो इसका ख्याल नहीं रखना, ऐसी बात नहीं। अगर हम लोगों ने रखा हुआ है इसको अपनी सिक्योरिटी के लिए तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी दवाई का, इसकी खुराक का, क्योंकि ये जानदार है, बेजान नहीं है। जानदार चीज़ों को आप पता तकलीफ़ होती है, इसके शायद पेट में तकलीफ़ हो रही होगी जिसकी वजह से जो ना इसने कुछ खाया भी नहीं सुबह का। और ये तो वैसे है भी खूबसूरत, क्यूट है।